जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में डायल 108 एम्बुलेंस सेवा के बेड़े की 440 में से 207 एम्बुलेंस 8 वर्ष पुरानी और अनफिट होने के कारण कंडम होने की स्थिति में हैं, जिनके जीवन रक्षक उपकरण भी खराब हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समिति गठित कर इन अनफिट वाहनों की पहचान और नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मरीजों की सुरक्षा और बेहतर आपातकालीन सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 237 नई अत्याधुनिक एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। झारखंड के गुमला जिले का हरिनाखार गांव 5 साल पहले नक्सल मुक्त तो हो गया, लेकिन आज भी यहां रहने वाले कोरवा जनजाति के लोग बिजली, पक्के आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। पूर्व डीसी की पहल से नदियों पर 3 पुल तो बन गए, परंतु पक्की सड़क न बनने के कारण ग्रामीणों को विशेषकर बरसात के मौसम में आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में लगा जलमीनार खराब होने और चापानल से दूषित पानी निकलने के कारण ग्रामीण नदी का अशुद्ध पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सेहत पर संकट बना हुआ है। प्रशासनिक उपेक्षा और विकास योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने आने वाले चुनाव में नेताओं व अधिकारियों के बहिष्कार और मतदान न करने का निर्णय लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए दिसंबर 2028 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया है। योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए संवेदकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भू जल स्तर सुधारने के लिए बंद चापाकलों को रिचार्ज पीट के रूप में इस्तेमाल करने और वर्षा जल संचयन पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त राज्य की जल सहियाओं को ITI के माध्यम से प्लम्बर का तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें चापाकल मरम्मत और सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्लास्टिक के नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी और गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने वाले समुदायों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। धनबाद के सोनाडीह ओपी क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करों ने 1 दर्जन से अधिक बम और गोलियां चलाकर इलाके में भारी दहशत फैला दी, जिसमें एक स्थानीय घर और दुकान को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी तस्करों ने हमला कर उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और राइफल छीनने का प्रयास किया। इस घटना के विरोध में जब आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने 4 लेन सड़क जाम करने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। पलामू नगर निगम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 1.90 करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए सभी 113 CCTV कैमरे पिछले 3 महीनों से पूरी तरह बंद पड़े हैं। हालांकि कंपनी ने नवंबर 2025 तक मेंटेनेंस का एग्रीमेंट किया था और 4 सदस्यीय कमेटी की जांच के बाद भुगतान भी हो चुका था, लेकिन उद्घाटन के महज 6 महीने बाद ही कैमरों के खराब होने से अब इसकी गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी के मालिक का कहना है कि मार्च में आए आंधी पानी के कारण कैमरे खराब हुए हैं, जबकि कैमरों के काम न करने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों की पहचान करने में पुलिस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला खरसावा जिले के रिडीन गांव स्थित सरकारी तालाब का मुख्य सिंचाई नाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से करीब 1,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में धान की खेती पर संकट गहरा गया है। इस परंपरागत नाले के माध्यम से ही रिडीन सहित आसपास के कई गांवों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचता है, जिसके अभाव में किसानों को फसलों के नुकसान की बड़ी चिंता सता रही है। पंचायत प्रतिनिधियों से कोई मदद न मिलने के बाद ग्रामीणों ने बैठक कर जल्द ही जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने और प्रशासन से बरसात से पहले नाले की मरम्मती कराने की मांग उठाई है। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC को फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके पहले चरण में 20 CHC को मॉडल FRU के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों की उपलब्धता को IPHS मानकों के तहत 50% से 80% तक सुधारा जाएगा। इन केंद्रों के पूरी तरह क्रियाशील होने से ग्रामीणों को 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ब्लड स्टोरेज, जटिल प्रसव और सिजेरियन जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिलने लगेंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने आवेदन प्रक्रिया अधूरी छोड़ने और परीक्षा शुल्क न जमा करने के कारण विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की 16,113 ऑनलाइन आवेदनों को रद्द कर दिया है। ये परीक्षा 22 से 24 जून 2026 तक रांची के विभिन्न कंप्यूटर आधारित CBT केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि की जानकारी अभ्यर्थियों को मोबाइल और ईमेल पर दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थी 17 जून 2026 से आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिन्हें परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति और 2 पासपोर्ट फोटो साथ ले जाना अनिवार्य है।
गढ़वा जिले में मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मियों को उप विकास आयुक्त डीडीसी प्रेमलता मुर्मू ने 3 दिनों के भीतर काम पर लौटने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समय में सेवा पर वापस न आने वाले कर्मियों के खिलाफ प्रशासन ने नियम के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मनरेगा कर्मियों की इस लंबी हड़ताल के कारण जिले में रोजगार सृजन ठप हो गया है और जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल पा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस रंग मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी राम मोहन सिंह मुंडा को जमानत दे दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि प्रार्थी अब इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है और उसकी गवाही भी पूरी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में तमाड़ के तत्कालीन विधायक और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। धनबाद के कन्हाई चौहान पर वर्ष 2021 में हुए जानलेवा बम हमले के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जमानत पा चुके मुख्य आरोपी भाजपा सांसद दुल्लू महतो और बागमारा विधायक शरद महतो अनुपस्थित रहे, जिनकी ओर से वकीलों ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित करते हुए शेष अन्य आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ 7 जनवरी से अब तक की अंतर्राष्ट्रीय एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने भी अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस वीडीए की नई दर 25% तय कर दी है, जो 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। रांची के धुर्वा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 जून से 23 जून 2026 तक झारखंड प्रीमियर लीग जेपीएल का आयोजन किया जाएगा। इस 14 दिवसीय टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच 24 लीग मैचों सहित कुल 27 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। स्थानीय क्रिकेट और युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेएससीए ने दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा है, जबकि मैचों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। धनबाद मंडल के पतरातू यार्ड में रेल दुर्घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास के दौरान आरपीएफ, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विभाग की टीमों ने काल्पनिक दुर्घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालने और उनके सामान की सुरक्षा करने का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चिकित्सा टीम ने घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देने और गंभीर मरीजों को अस्पताल भेजने की तैयारियों व विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को परखा। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी के नामांकन पत्र में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद कांग्रेस की आपत्ति पर उनकी उम्मीदवारी को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। करीब 20 एनडीए विधायकों के समर्थन वाले नथवानी के इस मामले को दिशा निर्देश के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेजा गया है, जहां से निर्णय आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। दूसरी ओर सोमवार 8 जून 2026 को नामांकन के अंतिम दिन झामुमो से बैद्यनाथ राम और कांग्रेस से प्रणब झा ने भी अपने पर्चे दाखिल किए हैं। राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए आगामी 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद मतगणना पूरी कर विजयी उम्मीदवारों की घोषणा होगी। रामगढ़ के विद्यानगर, पतरातू बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के बीच से गुजरने वाली मूरी बरकाकाना रेलवे लाइन पर अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की पहल तेज हो गई है। वर्तमान में इस घनी आबादी वाले क्षेत्र के लोगों को वाहन से आने जाने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना होता है। ग्रामीणों की इस वर्षों पुरानी समस्या को देखते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने स्थल निरीक्षण के बाद रांची के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर जल्द अंडरपास बनाने का आग्रह किया है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेली रैली के दौरान दावा किया है कि पर्दे के पीछे चल रही सकारात्मक बातचीत के दम पर अमेरिका अगले 2 सप्ताह के भीतर ईरान पर पूर्ण जीत हासिल कर लेगा और जल्द ही एक नया परमाणु समझौता हो सकता है। ट्रंप का ये बयान ईरान और इजरायल के बीच हालिया मिसाइल हमलों के बाद उपजे सैन्य तनाव के थमने और इजरायल द्वारा ईरानी ठिकानों पर हमले रोकने की पुष्टि के बाद आया है। उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि इस कूटनीतिक सफलता के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में खेले गए एनबीए फाइनल्स के गेम 3 के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई गईं, तो दर्शकों के एक बड़े हिस्से ने उनकी जोरदार हूटिंग की। ट्रंप वहां न्यूयॉर्क निक्स के मालिक के विशेष आमंत्रण पर पहुंचे थे, जिसके कारण स्टेडियम और आसपास के इलाकों में हवाई अड्डे जैसी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस कड़ी सुरक्षा और बैरिकेडिंग की वजह से जहां आम प्रशंसकों को प्रवेश में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा,
वहीं 27 साल बाद अपने घरेलू मैदान पर फाइनल्स खेल रही निक्स टीम के इस ऐतिहासिक मैच के टिकटों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी डेविड रश पर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस नामक फर्जी गोपनीय मिशन की आड़ में करीब 382 करोड़ रुपए $4 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। FBI द्वारा वर्जीनिया स्थित उनके घर पर मारे गए छापे में 303 सोने की ईंटें, करीब 190 करोड़ रुपए कैश और कई कीमती लग्जरी घड़ियां बरामद की गई हैं। अदालत में मास्टर मैनिपुलेटर बताए गए रश को फिलहाल फरार होने के जोखिम के चलते हिरासत में रखा गया है, जबकि इस घटना ने CIA की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओमान की खाड़ी में मसराह द्वीप के पास ईरान की ओर बढ़ रहे व्यापारी जहाज MT मारिवेक्स पर होर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने के आरोप में अमेरिकी लड़ाकू विमान ने हमला कर दिया, जिससे जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई। जहाज भारतीय स्वामित्व वाला नहीं था और ईरान से कथित संबंधों के कारण अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में शामिल था, जिस पर सवार चालक दल ने हमले के बाद मदद की पुकार भेजी थी। आपातकालीन स्थिति में ओमानी अधिकारियों और हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार लगातार समन्वय कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, जिसके तहत आज राष्ट्रपति कार्यालय में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इस विस्तार में सुदनह गुरुंग को क्लीन चिट मिलने के बाद दोबारा गृह मंत्री बनाया जा रहा है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण 22 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही सामाजिक व तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में चर्चित महावीर पुन को नवगठित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन ASEAN की बैठक के दौरान पाकिस्तान और रूस ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देश अवैध प्रवासन को रोकने, अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को वापस भेजने और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सूचना साझा कर संयुक्त कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मध्य एशियाई देशों के गृह मंत्रियों से क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा पार अपराधों पर चर्चा की, जबकि दूसरी ओर रूस ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भी सैन्य तकनीकी सहयोग का समझौता किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान की 3 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तकनीक, AI, व्यापार और रोजगार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण सहमति बनी है। इसके तहत रूस बांग्लादेश को राष्ट्रीय AI नीति तैयार करने, कृषि व स्वास्थ्य में AI लागू करने और वहां AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में मदद करने के साथ साथ रूसी बाजार में बांग्लादेशी कपड़ों व दवाओं के निर्यात को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश ने अगले 1 वर्ष में रूस में अपने कामगारों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि रूस ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए भी बांग्लादेश की उम्मीदवारी का स्वागत करने का सकारात्मक संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काजू ने देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के खिलाफ एकजुटता बढ़ाने के उद्देश्य से इश्क करो पार्टी IKP का गठन किया है। उन्होंने TMC में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच सांसद महुआ मोइत्रा को अपनी इस नई पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया, जिस पर महुआ ने करारा पलटवार करते हुए उनके दावों को भ्रामक बताया। हालांकि दावों और पलटवार की इस पूरी रिपोर्ट के विपरीत दोनों ही नेताओं के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसा कोई भी पोस्ट मौजूद नहीं पाया गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र शपथपत्र में तेलंगाना के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को तकनीकी रूप से गलत बताते हुए दावा किया है कि उन्हें केवल कारण बताओ नोटिस मिला था, जबकि भाजपा ने इसे कानूनी प्रक्रियाओं के तहत न्याय की जीत बताया है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद 18 जून को 3 सीटों के लिए होने वाले मतदान के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक देने के बाद उत्तर और पूर्व दिशा की ओर लगातार बढ़ते हुए उत्तर बंगाल, पूरे सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल के कई जिलों में 13 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों के कारण अगले 4 से 5 दिनों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। अल नीनो के प्रभाव की आशंका के बीच इस साल देश में कुल बारिश दीर्घकालिक औसत LPA के करीब 90% रहने का अनुमान है, जिससे सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए
बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।